पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। आइए रामचंद्र की संपूर्ण कृतियाँ भाग 1 सहज मार्ग के प्रकाश में राजयोग का दिव्य दर्शन पढ़ते हुए आज अध्याय 2 सहज मार्ग को पढ़ते हैं। सहज मार्ग के प्रकाश में राजयोग की अपनी प्रणाली का सबसे बड़ा आश्चर्य मैं आज उद्घटित कर रहा हूँ। बहुत थोड़े लोग ही इस पद्धति की प्रभावों उत्पादकता की अनुभूति कर सके। हम एक और अकेली एक वस्तु अति मानवीय स्वरूप की कल्पना करते हैं। हम उसे या तो गुरु या एकाग्रता का लक्ष्य कहकर पुकारते हैं। हम एक ही विचार रखते हैं और वह है अति मानवीय रूप में किसी विशेष विभूति का, और शीघ्र ही उस रूप में इतना अधिक अपने को अनुरक्त पाते हैं कि अन्य वस्तु गौण दिखाई देने लगती हैं। उसी वस्तु को हम महत्व देते हैं। यदि पंप द्वारा हम किसी नाली में जल भरें तो वह कुछ देर तक अपनी ही शक्ति से बहेगा और साथ ही हत्थे के सिरे पर लगे यंत्र से और सहायता मिलेगी। इसी प्रकार हम सर्वशक्तिमान के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं विचारधारा के द्वारा। अपनी इच्छा शक्ति इसके हत्थे के सिरे पर लगा कर, अर्थात आरंभ बिंदु पर इच्छा शक्ति व्यक्ति के मन से आती है, जो हमारा मार्ग साफ करती है। एक विशिष्ट वस्तु को उसके उचित स्थान से, जिसको वास्तविक मन कहा जाता है, पंप द्वारा निकालते रहने का विचार हम बनाए रखते हैं। शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है और हमारा वैत्विक मन भी ऊपर उठने का विचार होने से बलवान बनता है और इस भांति दोषयुक्त परिशिक्षण का प्रभाव घटने लगता है। यह दोहरा उद्देश्य पूरा करता है। यह वैत्विक मन को शुद्ध करता है और साथ साथ मनुष्य के जीवन को लक्ष्य की सीमा में पहुंचा देता है। जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाते हो तो तुम अपने को शीघ्र ही शाश्वत शांति और भव्यता के सागर में छलांग लगाते पाते हो। और जब तुम्हारा विचार इतना बलवान बन जाता है कि वह महासागर की लहरों में स्थायी रूप में रहने लग जाए, तो नीचे की हर अन्य वस्तु लुप्त होती प्रतीत होने लगती है। केवल उस एक विचार के अतिरिक्त जो तुमने पहले से ही बनाया, तुम्हारे अन्य विचार नहीं रहते। परिणाम यह होता है कि जो चीज़ें तुम नीचे गहराई से देखते हो वे उसी भांति लगती हैं जैसे उच्च पर्वत शिखर से एक गहरी घाटी में दिखाई पड़ने वाली चीज़ें। जब तुम नीचे की चीज़ों को नहीं देखते हो तो तुम्हें उनसे कोई आसक्ति भी नहीं होती। कालांतर में लक्ष्य आंखों को बिल्कुल स्पष्ट गोचर हो जाता है और जिस वस्तु को तुमने सच्चे और सही रूप से लक्ष्य बनाया है, उसके अतिरिक्त वहाँ और कुछ शेष नहीं रह जाता। अब तुम संसार की आसक्तियों से उन्मुक्त हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि तुम वस्तुएं तो देखते हो पर उनको कोई महत्व नहीं देते।
यह बात कुछ समय तक होती रहती है, जब तक तुम उसी प्रकार का विचार रखते हो। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, तुम अपने को उतना ही उन्मुक्त और विस्मृतिपूर्ण अनुभव करते हो, जितना कि सोया हुआ व्यक्ति जो नींद में खुजली की संवेदना पूर्णतः अचेत अवस्था में खुजलाकर पूरी कर लेता है। जहाँ संगीत वाद्य बज रहे हैं, वहाँ से अत्यंत दूर होने के कारण एक मनुष्य उसकी ध्वनि को नहीं सुन पाता, जबकि दूसरा मनुष्य उसके निकट रहने पर भी उसका नगण्य अनुभव करता है। यदि वह अपने ही विचार में खोया हुआ है, वह अपने ही को संगीत में डूबा नहीं पाता, वरन वह अपने ही पवित्र विचार में अपने को तल्लीन अनुभव करता है। किस भांति वह इस मन दशा को प्राप्त करता है? जैसे कि पहले ही ऊपर बताया है, इसका उत्तर है कि वह अपने को किसी महत्वपूर्ण प्रकृति की बात से तल्लीन पाता है। तब सहज ही अनावश्यक वस्तुएं उस पर कोई प्रभाव न डाल सकेंगी। यही वैराग्य अथवा त्याग की अवस्था है। जो उपेक्षा का भाव वह सांसारिक बातों के प्रति अनुभव करता है, वह भाव साक्षात्कार के उसके पावन विचार जैसी महत्वपूर्ण बातों के अतिरिक्त अन्य बातों से उसके हृदय को प्रभावित नहीं होने देता। एक अभ्यासी के लिए महत्वपूर्ण बात यही है कि वह अपना ध्येय अपने भीतर ही खोजे। बहुत से लोग वैराग्य अथवा त्याग के लिए घोर परिश्रम में जुटे हुए हैं। मिलता वह कितनी सरलता से है। अपने ध्येय के अतिरिक्त वह कोई विचार नहीं रखता, और इसी कारण वह सब जो रखने योग्य नहीं है, उन्हें वह लुटा चुका है। तुमने राजयोग के प्राथमिक अभ्यास द्वारा वैराग्य अथवा त्याग को उपलब्ध कर लिया है। तुम्हारा वैत्विक मन एक प्रकार से अब शाश्वत शांति और आनंद की स्थिति से जुड़ गया है। दूसरे शब्दों में, तुमने अपने को वैत्विक मन से उस उच्च क्षेत्र की ओर अपना मार्ग बना लिया है। सर्वशक्तिमान के क्षेत्र की शांति की सौम्य लहरें धीरे सीधे उसकी वैत्विक मन की ओर प्रवाहित होने लगती हैं, और इस प्रकार कालांतर में तुम उससे एकाकार हो जाते हो। हमने केवल एक बात का ही विचार किया है, अपने को उस वस्तु से जो हमारी कल्पना से बहुत ऊपर है जोड़ने का। अब हमारे हृदय में महानता का विचार है। सहज ही हम अपने को उसका एक भाग या उसकी तुलना में अपने को एक तुच्छ वस्तु समझने लगते हैं। हम यह बारंबार करते हैं। साक्षात्कार के निमित्त अपने विचार को उस उच्च क्षेत्र से जोड़कर हमने अब वह मार्ग बना लिया है। जैसे जैसे हम यह अभ्यास करते जाते हैं, अंधकार के बादल छटने लगते हैं और इच्छा शक्ति के द्वारा शून्यता का निर्माण होता है। शक्ति तब उसके अंदर इस अधिक परिमाण में घुसने लगती है कि फलतः
अहम लुप्त हो जाता है और मन शेष रह जाता है। जब ईश्वरीय मन से अपने को पृथक कर लेता है तो अपने को वैत्विक मन कहने लगता है। हम इसको पृथक क्यों अनुभव करते हैं? यह इसलिए कि हमारे कर्मों और अनुचित पथ पर जाने के कारण इस पर महामन की क्रियाओं का अंत हो जाता है। यह इन चीज़ों से इतना अधिक भर जाता है कि असलियत का हमें जरा भी बोध नहीं रहता, वरन हम केवल उन संस्कारों का अनुभव करते हैं जिन्हें इन चीज़ों ने पहले ही बना दिया है। ये संस्कार इतने प्रबल हो जाते हैं कि वे हमारी इंद्रियों को वशीभूत करने लगते हैं। परिस्थितियाँ निसंदेह इस पर प्रभाव डालती हैं। अब जब हम अपने मन में उस महत्वपूर्ण पावन विचार को स्थान देते हैं तो वे स्वयं संस्कार जिन्हें हमने बना लिया था अपना घनत्व खोने लगते हैं और कालांतर में हम इन बातों से उन्मुक्त हो जाते हैं। उस महामन में जो कुछ प्रमुख है उसका प्रभाव भी अनुभव में आने लगता है। यदि तुम अभ्यास करते जाओ तो तुम वही बात अपने वैत्विक मन में अनुभव करने लगोगे जैसा कि ऊपर है। जब तुम स्थायी रूप से ये बातें अपने वैत्विक मन में अनुभव करते हो तो सोचो कि तुमने अपनी विशिष्टता को खो दिया है। यह सृष्टि का समय आ गया तो केंद्र के नीचे अव्यक्त गति बलवान हुई जो मंथन क्रिया का कारण बनी, जिसके बाद में सृष्टि की रचना हुई। उसे सर्वशक्तिमान का आदि मन अथवा महामन कहा जाता है। अपने उद्गम के लिए हम उसी मन के ऋणी हैं जिसे हम आदि मन कहते हैं। आदि मन के पीछे की तरफ केंद्र या तम की स्थिति है, जिसे मेरी पुस्तक सहज मार्ग के 10 नियमों का व्याख्या में स्पष्ट समझाया गया है। यदि तुमने अपने वैत्विक मन को आदि मन के स्तर तक ला दिया तो तुम्हें केवल आदि मन के परे छलांग लगानी है, जहां केंद्र या सर्वशक्तिमान है। उस दशा के तद्रूप होने की अनुभूति जब तुम्हें अपने आप होने लगे तो तुमने उस वास्तविक सत्य की अनुभूति पाली। वहां तुम तैरते ही तैरते रहते हो, कोई उसके अंत को नहीं जानता। जब तक यह बात तुम में उतर आती है तो तुम सर्वत्र सादगी, सरलता और शांति का अनुभव करते हो। जब तुम निरंतर उस स्थिति में रहने लगते हो तो यह 3 बातें भी गायब होने लगती हैं। इसका अर्थ यह है कि तुम में इन बातों का भी कोई संस्कार नहीं होता, अन्यथा ही अब राज्य कर रही है। यही वह बात है जिसे हम अपने प्राथमिक अभ्यास से उपलब्ध कराते हैं। इस प्रणाली की प्रभावों उत्पादकता को पहचानो और कार्य में जुट जाओ। हम प्राय प्रकट रूप में मानव आकृति पर ध्यान को बल देते हैं। आलोचक गण कदाचित इसे आध्यात्मिक भावनाओं के प्रति घातक मानेंगे। बात ऐसी नहीं है, बशर्ते जिस व्यक्ति का ध्यान किया जाए वह विशिष्ट प्रतिभा का हो, जो निराकार पराशक्ति में से आध्यात्मिक प्रशिक्षण हेतु अवतरित हुआ हो, या जिसने
उच्चतम आत्म प्रयास द्वारा इसके निमित्त आवश्यक विकास का आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लिया हो। हम अपने गुरुदेव फतेहगढ़ उत्तर प्रदेश के समर्थ गुरु श्री महात्मा रामचंद्र जी महाराज का उदाहरण लेते हैं। यह बात शीघ्र ही प्रकाश में आएगी और युगों युग तक जगत उनका स्मरण करता रहेगा। प्रकृति से उनका एकाकार था। यदि हम ऐसी महान आत्मा का ध्यान करें तो जो सार हम खोज रहे हैं स्वतः आ जाएगा। गणित के आधार पर यदि क बारंबार है ख के और ग क के बराबर हो जाए तो अंततः ग और ख के बराबर हो जाता है। यदि तुमने ऐसे गुरु को अपना मार्गदर्शक चुना है तो जीवन की समस्या सरलता से हल हो जाएगी। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। वह जो तुम्हारी आराधना करते हैं और वह जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, इनमें से बड़े योगी कौन हैं? अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा। भगवान ने उत्तर दिया, वह जो परम श्रद्धा और निश्चल भाव से मेरी आराधना करते हैं वे ही महानतम योगी हैं। वे जो सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान अगोचर ब्रह्म की आराधना करते हैं और अपने को उसके प्रति समर्पित कर देते हैं, उनकी साधना में भारी कठिनाई है, क्योंकि यह पथ वास्तव में किसी सशरीर आत्मा के आत्म प्रयास द्वारा अत्यंत कठिनाई से पार हो पाता है। ऐसी आत्मा जो हम जब प्रेम करने लगते हैं, जो हमारी एकाग्रता का लक्ष्य बन जाता है, तब प्रकृति की शक्ति हम में बहने लगती है, क्योंकि वह महान आत्मा ऐसी शक्तियों से अभिभूत है। हमारे दुष्कर्मों से विकृत हुए हमारे मनोवेग और भावनाएं अब अपना मूल रूप धारण करने लगती हैं और परम शुद्ध बन जाती हैं। मूल रूप से मेरा अर्थ है कि जैसी वे उस समय थीं जब उन्होंने पहल मानव तन धारण किया। हमारे कृत्य और कर्म अनियमित और मन अनुशासन रहित होने से हम ऐसी महान आत्मा या गुरु की शरण की खोज करते हैं। टिप्पणी 1। गुरु को एकाग्रता का लक्ष्य मानने की रीति निसंदेह बड़ी प्रभावी है, किंतु केवल तभी जब गुरु वस्तुतः सर्वोच्च प्रतिभा का हो, जो ब्रह्म में लय हो अथवा प्रकृति का मूर्तिमान रूप हो। यदि गुरु ऐसा न हुआ तो अभ्यासी पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा और उसके अंतिम ध्येय के लिए हानिकारक होगा। नंबर 2, वैराग्य। जैसा कि आजकल साधारणतः समझा जाता है, संन्यास का बाहरी दिखावा सभी सांसारिक रिश्तों से अलगाव और जीवन के कर्तव्यों की पूर्ण अवहेलना मात्र है। सच कहा जाए तो यह न तो बलात् भौतिक विरक्ति है और न ही जीवनार्थ आवश्यक लौकिक वस्तुओं के प्रति अरुचि या घृणा है, और न इस प्रकार की कोई अन्य वस्तु है। यह तो मात्र एक आंतरिक भाव है जो हमारे हृदय को उन सब बातों से जो हमारे सामान्य जीवन के लिए निरर्थक हैं मोड़ देता है। इस प्रकार एक साधारण मनुष्य भी सांसारिक जीवन का निर्वाह करते हुए, सभी सांसारिक कार्यों की देखभाल करते हुए और अपनी आवश्यकता हेतु वस्तुओं को अपने अधिकार और
स्वतत्व में लेते हुए अपने साधारण जीवन में वैराग्य की दशा को भली भांति प्राप्त कर सकता है।